everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. Today we are going to discuss about cancer. This is the part 4 video from the chapter Human Health and Diseases. In the last lecture we discussed about AIDS. Let us recap first it. So AIDS is AIDS is caused due to HIV virus. और जो HIV वायरस है वो एक रेट्रोवायरस का एक ग्रुप है, उसी से ये बिलोंग करता है और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA था। फिर हम लोगों ने इसके मैकेनिज्म वगैरह हर एक चीज़ हम लोग वी ऑलरेडी डिस्कस इन दिस लेक्चर। वी ओनली डिस्कस अबाउट कैंसर, व्हाट इज़ कैंसर एंड टाइप्स ऑफ कैंसर। सो जो कैंसर होता है बच्चों वो मोस्ट ड्रीडेड डिजीज़ होता है ह्यूमन के अंदर। इसका जो अभी फ़िलहाल कुछ टाइम में ऑल ओवर द ग्लोब में जो डेथ का काउज है वो कैंसर रहा है। अभी इंडिया की अगर हम बात करें तो लगभग मिलियन ऑफ पीपल जो इंडिया के अंदर है वो कैंसर से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी ये रीज़न है कि इसका और एनुअली अगर हम बात करें तो कैंसर से सबसे ज़्यादा लोग मरे भी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो कैंसर है वो कितने टाइप का हो, मतलब कैंसर सेल हम किस सेल को बोलेंगे। तो जो नॉर्मल सेल होता है हमारे बॉडी का, उसका सेल ग्रोथ और उसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो हाईली कंट्रोल्ड होता है और रेगुलेटेड मैनर में होता है। कैंसर सेल में क्या होगा कि ये जो रेगुलिटी होता है, ये कंट्रोल जो होता है ये ब्रेक कर जाता है, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाता है। जो नॉर्मल से होता है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, डेट इज़ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। मतलब क्या हुआ कि मान लो कि यहाँ पे इस तरह से सेल्स हैं, ठीक है, ये टिश्यू बना हुआ है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि जो सेल का साइज़ है वो एक सर्टेन मैनर तक बढ़ेगा, जैसे कि उसकी बाउंड्रीज जो होगी वो एक दूसरे के साथ इस तरह से बढ़ेंगे कि कभी भी ये मतलब बढ़ेंगे ना तो इस तरह से बढ़ेंगे कि ये लाइन को मेंटेन करें। लेकिन कैंसरस सेल्स में क्या होता है कि एक इतना है, मान लो ये कैंसर सेल्स थी, ये इस तरह से बढ़ जाएगा। नॉर्मल सेल इस तरह का है, ठीक है, फिर ये इस तरह का, मान लो ये कैंसर सेल ये इस तरह से बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ब्रेक हो जाना। तो क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है, लेकिन इन द अदर हैंड ये कैंसर सेल्स में ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है। तो कैंसर सेल्स अपेयर हैव टू लॉस्ट इट, मतलब कि कैंसर सेल के अंदर ये प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है। रिजल्ट ये होता है कि जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो कंटिन्यू टू डिवाइड एंड गिविंग राइज टू मास ऑफ द सेल्स, जिसको हम लोग ट्यूमर बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि मान लो इस तरह से सेल्स था, ठीक है, अब क्या हुआ कि कैंसर सेल्स की वजह से ये सेल बड़ा हो गया, तो अब क्या होगा कि ये ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बन गया ना। तो अब इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे कि अब ये कैंसर हो गया, ठीक है। ट्यूमर की अगर हम बात करें तो बेसिकली दो टाइप का होता है, बेनाइन और मैलिग्नेंट। दोनों में क्या फ़र्क है? तो जो बेनाइन ट्यूमर होता है वो नॉर्मली एक जगह पे रहता है, वो अपना जगह नहीं बदलता है। मान लो कि अगर किसी के हाथ में कैंसर हुआ है तो वो जो सेल रहेगा वो वहीं पे ही रहेगा, ये नहीं कि वहाँ का सेल, हाथ का सेल पैर में चला जाएगा, वैसा नहीं होता है। तो यानी कि ये रिमेन कन्फाइंड ओरिजिनल लोकेशन, ठीक है, एंड डोंट स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी। लेकिन इन केस ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है कि जो अदर हैंड ये मास ऑफ द प्रोलिफेरेटिव सेल्स जो होता है वो न्यूप्लास्ट या फिर ट्यूमर सेल्स जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे कि दिस सेल्स ग्रो वेरी रैपिडली। पहला तो ये कि बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो करेंगे, पहला चीज़। इसके अलावा ये और क्या करेंगे, तो ये डैमेज कर देंगे सराउंडिंग टिश्यू को, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक्टिवली ये डिवाइड करते हैं। और जाहिर सी बात है, अब ये एक मान लो इस तरह से नॉर्मल ये सेल है, यहाँ पे मान लो ये कंडीशन हो गया कैंसरस सेल्स का। तो होता क्या है ना कि नॉर्मल सेल में मान लो इसको ये तीनों को बराबर मात्रा में न्यूट्रिशन मिला, तीनों अपना ग्रो किए, लेकिन अब कैंसरस सेल्स में ये वाला सेल ज़्यादा बढ़ा, तो बढ़ने के लिए इसको न्यूट्रिशन तो चाहिए ना। तो ये क्या करेगा कि बगल वाला जो सेल है इसका भी न्यूट्रिशन ले लेगा, इसका भी न्यूट्रिशन ले लेगा, तो जो बगल वाले सेल रहेंगे ये डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो जाएगा कि नॉर्मल सेल तो नॉर्मल होता ही है, बगल वाला सेल भी, बगल वाले सेल में स्टार्वेशन की कंडीशन आ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वाइटल न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। और इसके अलावा क्या होता है कि एक टर्म आता है डेट इज़ मेटास्टेसिस। क्या होता है मेटास्टेसिस? तो ये एक प्रॉपर्टी है जो कि पाया जाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर में, कैंसर कंडीशन में। इसमें होता है क्या है ना कि जो नॉर्मल सेल होता है वो
नॉर्मल सेल के अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन पाई जाती है, इसके अंदर ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो कैंसर सेल है वो उसका क्या मतलब है, कैंसर का क्या काउज हो सकता है। तो कैंसर काउज करने वाले जो एजेंट्स होते हैं उसको हम लोग कार्सिनोजेन बोलते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरस सेल, कैंसरेसियस नियोप्लास्टिक सेल, इट मे बी इंड्यूस ड्यू टू, ये तो फिजिकल का कैंसर का कारण फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है। और जो एजेंट कैंसर काउज करते हैं दिस इज कॉल्ड कार्सिनोजेन। ठीक है, आयोनाइजेशन रेडिएशन जैसे कि एक्सरे हुआ या फिर गामा रे या फिर नॉन आयोनाइजिक रेडिए यानी कि रेज जो होते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है कैंसर। और जो डीएनए डैमेज कर देता है जिसकी वजह से जो फर्दर है वो चीज़ ठीक नहीं हो पाता। और जो केमिकल का जो कार्सिनोजेन होता है जो प्रेजेंट होता है टोबैको स्मोक में, यानी कि जो हम लोग टोबैको वगैरह यूज़ करते हैं उसमें भी कार्सिनोजेनिक एजेंट पाया जाता है। कैंसर काउजिंग वायरस जो होता है जिसको हम लोग ऑन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं, इसके अंदर जो जीन होता है उसको हम लोग वायरो ऑन्कोजीन बोलते हैं। इसके अलावा जो सेल्यूलर ऑन्कोजीन जिसको हम लोग प्रोटो ऑन्कोजीन होता है ये कन्वर्ट हो जाता है, नॉर्मल सेल को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा डिटेक्शन ऑफ कैंसर का हम किस तरह से पता लगा सकते हैं कैंसर डिटेक्शन, तो उसका जो डायग्नोसिस और डिटेक्शन के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि अर्ली डिटेक्शन जो होता है कैंसर का वो एसेंशियल होता है और अलाउ द डिजीज़ टू ट्रीटेड सक्सेसफुली। कैंसर जो होता है वो डिटेक्ट करने के लिए बायोप्सी कराया जाता है या फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी कराना पड़ता है, ब्लड का या फिर बोन मैरो का, ये सारी चीज़ों का करवाएंगे। इसके लिए बायोप्सी में होता क्या है ना कि जहाँ पे हमको शक है कि यहाँ कैंसर हुआ है तो वहाँ का कुछ टिश्यू को, मान लो हमको शक है हाथ में कैंसर होने का, तो हाथ का कुछ टिश्यू को ले करके काट करके हम लोग एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप पे, यानी कि हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं, पैथोलॉजिस्ट उस चीज़ को करते हैं, अब पता चल जाता है। इसके अलावा टेक्निक्स रेडियोग्राफी हुआ जिसमें हम लोग एक्सरे, सीटी यानी कि कंप्यूटर टोमोग्राफी, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोग इंटरनल ऑर्गन के अंदर कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है ये पता करते हैं। और कंप्यूटर टोमोग्राफी यूज़ एक्सरे टू जनरेट द 3 डायमेंशन, जो कंप्यूटर टोमोग्राफी होता है इसका इस्तेमाल होता है टू यूज़ एक्सरे। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें तो एमआरआई यूज़ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, एमआरआई में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल होता है और नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन का इस्तेमाल होता है। अब आते हैं कि एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन इज़ ऑल्सो यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ सर्टन कैंसर, यानी कि एंटीबॉडीज़ जो होता है अगेंस्ट कुछ सर्टन स्पेसिफिक एंटीजन होते हैं जो कैंसर के इसमें हेल्प करते हैं। इसके अलावा अब फिर अगर हम बात करेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर हम किस तरह से कर सकते हैं, तो कॉमन अप्रोच फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज़ द सर्जरी। ज़्यादातर जो होता है वो सर्जरी होता है, रेडिएशन थेरेपी होता है और इम्यूनोथेरेपी होता है। रेडियोथेरेपी में क्या होता है ना कि जो ट्यूमर सेल्स होता है वो इरिडेटेड लीथली और टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यू, यानी कि नॉर्मल टिश्यू को ध्यान में रखते हुए जो लीथल टिश्यू है उसको हम लोग ट्रीट करते हैं। और सेवरल कीमोथेरेपिक, इसके अलावा बहुत सारे ड्रग्स भी आ चुके हैं जिसकी वजह से हम लोग इसको कैंसर सेल को ख़त्म कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सम ऑफ दिस स्पेसिफिक पर्टिकुलर ट्यूमर्स जो होता है आर ट्रीटेड कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, यानी कि सर्जरी वगैरह भी होता है। कैंसर का कैंसर अगर होगा तो साइड इफ़ेक्ट ये होगा कि हेयर लॉस भी होता है, एनीमिया होता है। ज़्यादातर जो कैंसर होता है वो उसमें सर्जरी ही कराया जाता है, रेडियोग्राफी या फिर कीमोथेरेपी वगैरह कराया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कैंसर। मिलते हैं अगली वीडियो में, डेट इज़ गोइंग टू बी ड्रग्स एंड अल्कोहल। थैंक यू।